क्लॉटिंग, मान लीजिए आपकी क्लॉटिंग आ गई 90% क्लॉटिंग आ गई आपकी कोरोनरी आर्टरी में, ब्लड वेसल्स में। तो क्या करते हैं डॉक्टर, तुरंत ही उसी टाइम पे आपका एंजियोप्लास्टी कर देंगे। ठीक है, एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, ये भी एक प्रोसीजर है कि भाई अब आपको भाई मेडिकेशन पे आप रख सकते हो अपने आप को, डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेस्क्राइब करता है मेडिकेशंस भी। मेडिकेशन से भी कुछ हद तक आराम हो जाता है, लेकिन कुछ लोग, जैसे मैं खुद की बात कर रही हूँ, अपने फादर की बात कर रही हूँ, उनके केस में यही हुआ था कि उनकी एंजियोग्राफी हुई, फिर 90% क्लॉट्स दिखा गया था, डॉक्टर ने तुरंत ही उनका एंजियोप्लास्टी कर दिया। व्हाट इज एंजियोप्लास्टी? ठीक है, एंजियोप्लास्टी इज अ प्रोसीजर टू ओपन ब्लॉक्ड और नैरोड ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। मतलब जो ब्लॉक्ड हो गई है आपकी आर्टरी, ये मान लीजिए 90% ब्लॉक्ड हो गई है, ठीक है, तो अब इसको ओपन करने के लिए कोई प्रोसीजर तो चाहिए ना। जैसे मैं डायग्राम में दिखा रही हूँ आपको, देखिए इसमें इसको स्टेंट कहते हैं। स्टेंट क्यों कहते हैं? स्टील की कुछ पाइप वगैरह होती है, गोल सी बैलून टाइप की, ठीक है, इसको लोग स्टेंट कहते हैं। स्टेंट इसलिए लोग कहते हैं जनरल वे में कि स्टेंट पड़ गया है, मेरे हार्ट में स्टेंट पड़ गया है। तो वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो तुरंत ही आपके उसी केस में एंजियोग्राफी करके क्लॉटिंग देख के उसके बाद से तुरंत ये जो भी ब्लॉक्ड आर्टरी है, ऐसे ही इसमें बैलून डाल दिया जाता है, वो स्टेंट यहाँ पे घुसा दिया जाएगा। ठीक है, तो घुसा दिया जाएगा तो वो जो क्लॉटिंग थी वो अपने प्लेस से हट जाएगी और ब्लड जो होगा वो प्रॉपर फ्लो होने लगेगा। तो यही होता है किस केस में? एंजियोप्लास्टी के केस में। ये भी इन्वेसिव है और इसमें इसमें दिक्कत है, एंजियोग्राफी में भी एंजियोप्लास्टी में भी, क्योंकि भाई आप कोई एक पाइप घुसा रहे हो, कैथेटर घुसा रहे हो, तो वो कहीं इधर उधर भी जाके आपकी हार्ट में घुस सकती है, हार्ट में कहीं भी आपके इधर उधर कहीं चुभ सकती है वो निडल। ठीक है, जो पाइप है, डाई भी कहीं मान लीजिए आपको एलर्जी है डाई से, किसी आपकी बॉडी को इंटरनली तो कोई जानता नहीं है, इंटरनली आप किसी चीज़ से एलर्जेटिक हो सकते हो, तो इस केस में लोगों की डेथ भी हो जाती है और मेरे जानने वाले लोगों में हुई भी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, एक्चुअली मेरे यहाँ जो केस है वो जेनेटिक वाला है। मेरे पापा जी को था तो पापा को मेरे हार्ट अटैक हो गया। अब ऐसे केसेस में मेरी मदर को भी हार्ट अटैक आया था, लेकिन उनके केस में मैंने एक क्या काम किया, मैंने ये वाली एंजियोग्राफी ना करवा के, इन्वेसिव वाली ना करवा के, मैंने सीटी एंजियोग्राफी करवाई। सीटी स्कैन एंजियोग्राफी में क्या होता है, बस एक डाई डाल दी जाती है, तो इंजेक्शन के थ्रू डाई इंजेक्ट कर दी जाती है। उससे क्या होता है बस आपको एक्सरे मशीन में डाल दिया जाता है, उससे आपका क्लॉटिंग देख लिया जाता है, क्लॉटिंग परसेंटेज क्या है। ठीक है, ज़्यादा है तब तो दिक्कत है, लेकिन जब ज़्यादा नहीं है, आपको दिक्कत हो रही है और ज़्यादा नहीं है, तो आप मेडिकेशन पे भी रह सकते हो, एंजियोप्लास्टी करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लोगों को चीज़ें पता नहीं है, वो बस डॉक्टर बोल देगा कि एंजियोग्राफी करवाई, बोल दिया 80% क्लॉटिंग है, तुरंत एंजियोप्लास्टी करवा लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और कई केसेस में ये होता है कि लोग उसी टाइम पे डेथ कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोसीजर इन्वेसिव है भाई, ऑपरेशनल है। ठीक है, बच गए तो अच्छी बात है, मतलब मोस्टली लोग केसेस में बच जाते हैं, लेकिन 20-20% केसेस में लोग